जैसा कि इस चैनल पर हमने आपको बताया था कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट पर वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम हिंदी शुरू करने वाले हैं। और हिंदी आपको बता दें, एक तरफ से जितना टेट सुपर टेट का जो सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आज का टॉपिक जो है हम लोग शुरू करेंगे स्वर। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ही जो हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी जो ग्रामर होता है उसमें सबसे पहले स्वर ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक हैंड राइटिंग नोट्स भी अपना ज़रूर बनाएं। इससे क्या होता है कि पढ़ने में आपको आसानी होती है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्वर, है ना। और उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी भाषा, किसी भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, अगर उसको हम बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक बेसिक पॉइंट होगा, सबसे छोटा चीज़। तो वही जो सबसे छोटा चीज़ होता है वो क्या होता है, वर्ड। जैसे अगर हम कहें कोई मकान बनाए तो मकान का सबसे छोटा पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे ईंट है, कुछ लोग कहेंगे बालू भी है, तो बिल्कुल है। लेकिन अगर बेस उसका देखा जाए तो बेस में लोग ईंट ही बोलेंगे। तो ईंट क्या है, जैसे बेस है इस मकान का, वैसे ही किसी भी भाषा का जो बेस होता है वो वर्ड होता है। और हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और भाषा में जैसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं, और अदर लैंग्वेज में कुछ और भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हम क्वेश्चन भी इसमें कराएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ड। ठीक है, या कहीं कहीं ध्वनि भी दिया होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि और वर्ड एक ही चीज़ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड, दोनों में से एक। ठीक है ना। अब अगला आ जाता है जैसे वर्ड। अब वर्ड क्या है, क ख ग घ आपका जो है वो पूरा वर्ड है। ये क से लेकर अ से लेकर के ज्ञ तक पूरा क्या होता है, ये पूरा वर्ड में ही आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्ड को हम किसी भी तरीके से अ लिख करके हम ज्ञ लिख दें, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अ से लेकर के ज्ञ तक हम लिख दें। अब बीच बीच में लिख दें, फिर ख लिख दे, फिर ग लिख दे, फिर च लिख दे, कोई सीक्वेंस ना हो, तो क्या इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड तो है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है ना। सब वर्ड अलग अलग है, लेकिन इसको हम वर्डमाला नहीं बोल सकते। क्यों? हालांकि हमने यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है कि वर्डमाला, वर्डों के क्रमबद्ध संगठन को वर्णमाला कहते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि समूह, अगर वर्डों को हम जुटा दें तो वो वर्णमाला नहीं होगा, बल्कि वर्डों का समूह होगा। लेकिन अगर हम उसको क्रमबद्ध करते, जैसे हमने अ लिखा, फिर अ के बाद आ लिखा, आ के बाद छोटी ई लिखा, फिर बड़ी ई लिखा, फिर ऐसे ही क ख ग घ पूरा लिख दी, तो एक क्रमबद्ध रूप से अगर हम चलेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। बात ध्यान में रखेंगे, इसके बेस पर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे दिया हुआ है कि मूलतः वर्डों की संख्या, क्वेश्चन आता है मूलतः वर्डों की। एक वर्डों की संख्या होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कुल वर्डों की संख्या कितनी है, 52 है, जिसमें से 13 आपके 13 क्या होते हैं, जो स्वर होते हैं। और आपका जो बचता है 49, है ना, 49 आपका 39 जो होता है, 39 सॉरी 39 जो होता है आपका क्या होता है, वो वर्ड व्यंजन होता है। ठीक है, अब लेकिन इसमें मूलतः क्या है, जैसे स्वर में आप देखेंगे तो अ से अह तक, है ना, उसमें री आ जाएगा। तो री को संयुक्त स्वर में रखा जाता है। हालांकि जब क्वेश्चन में अगर 10 आपको स्वर नहीं दिया रहेगा, अभी क्वेश्चन भी दिखाएंगे, अगर 10 नहीं दिया, 11 दिया है, तो आप 11 वाला चूज करेंगे। और दो आपका अन अह जो होता है, अन और अह, इसको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह में रख देते हैं, है ना, अयोगवाह में। ठीक है, तो आप ये जानते रहिए। तो कुल 13 है, तो 2 इधर निकल गया और एक री निकल गया, तो 10 बचा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर पूछ ले कि कुल स्वरों की संख्या, तो कुल कितनी हो जाएगी, 13। लेकिन अगर मूलतः पूछे तो अगर 11 ऑप्शन में है तो 11, लेकिन अगर 10 ऑप्शन में है, 11 नहीं दिया है, तो आप किस पर जाएंगे, तो आप 10 ही पर जाइएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं, ये कुल आपको दिख रहा है कि कुल वर्डों की संख्या कितनी है, कुल कितनी है, 52 है। ठीक, ठीक है, तो कुल वर्डों की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। क्वेश्चन में आएगा अगर कुल वर्डों की संख्या, तो आप कितना कहेंगे, 52 है। ठीक है, 52। लेकिन अगर मूलतः पूछेगा तो 44 है। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन किस बेस पर क्वेश्चन आता है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक बना हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ड दिया हुआ है ना, वर्ड। उसमें दिया है शब्द है, तो शब्द वर्डों का समूह हो जाएगा शब्द। आपका व्यंजन आपको पता है, स्वर आपको पता है।
तो एक्चुअल में देखिए स्वर होता क्या है, स्वर वो होता है जो बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, और व्यंजन क्या होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और स्वर में जो होता है वो क्या लगता है, वो बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, तो यहाँ पर दे रहा है शब्द के समूह को। अब कुछ लोग होंगे तो शब्द, यहाँ पर तो शब्द आ गया तो वर्डों के समूह को कहते हैं, लेकिन यहाँ दो दो ऑप्शन, पहले तो दो में शब्द दिया है तो पहले दो कैंसिल। यहाँ पर दे रहे वर्डों के संकलन को, मतलब वर्ड लाइए आप, क ख ग घ ङ कुछ भी आप उसको जुटा लीजिए, तो क्या वर्डों के संकलन को हम कहेंगे वर्णमाला? नहीं, है ना। यहाँ दूसरा लास्ट में दे रहा है वर्डों के व्यवस्थित समूह को, वर्डों के क्या व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो बिल्कुल व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आगे भी अब आगे थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए यहाँ हमने आपको बताया अभी मूलतः जो क्या होती है, वर्डों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। मूलतः कितनी होती है, 44। लेकिन वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। मूलतः 44 और कुल 52। हमने बताया आपको कि अगर आपको ऑप्शन में 11 स्वर दिया है तो 11 पर आप जाएंगे, अगर 10 दिया है तो 10 पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो री होता है इसको संयुक्त स्वर में रखा जाता है, और अन अहा को किस में रखा जाता है, ये आपका अयोग वाह में रखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए 3 निकल जाते हैं, 13 कुल होता है तो 3 निकल जाते हैं, तो कितना बचता है आपका, 10 बचता है। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन फिलहाल अभी हम दूसरा वीडियो जब व्यंजन पर बनाएंगे तो व्यंजन पर हम क्या करेंगे, फुल डिस्कशन व्यंजन पर करेंगे, जिसमें हम व्यंजन क्या होता है, कैसे होता है, कितने भाग में बांटा गया है, कितने भाग में इसको कैसे क्या किया गया है, वो सारा हम आपको, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, वो सब कुछ हम आपको एक ही वीडियो के अंदर बता देंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आप यहाँ पर यही देखिए कि किस प्रकार से जो है स्वर में क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, स्वर कितने प्रकार के मूलतः हैं। तो आधार पर, जैसे मुख्यतः यहाँ पर 3 हमने बांटा हुआ है, एक्चुअल में ये 3 ही पूछता है, और भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर 3 पूछता है। तो एक उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर, दूसरा मात्रा की दृष्टि से, और तीसरा जीवा के आधार पर। ठीक है, तो देखिए जो उत्पत्ति या निर्माण के आधार पर होता है इसको हम 3 भाग में उत्पत्ति का मतलब क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से आया। तो ये उत्पत्ति के निर्माण से 3 भागों में, हालांकि तीनों 3 ही भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन आता है कि कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में भी क्वेश्चन भी आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है मूल स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर का मतलब जो स्वयं आया हो, जैसे अ ई उ, इसमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खुद ही ये अकेला आया हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूल, छोटा वाला शब्द मूल स्वर। दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में देखिए बड़ा वाला यहाँ छूट गया है, तो जितने भी जैसे मिल करके आ बना, तो बड़ा वाला जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। संयुक्त स्वर में क्या होगा, अलग अलग स्वर मिल करके जब मिलते हैं तो उनसे जो होता है संयुक्त स्वर बनता है, जैसे ए, आई, ओ, औ। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग स्वरों से मिल करके बने हुए हैं। ठीक है, अब मात्रा की दृष्टि से अगर हम देखें, तो मात्रा की दृष्टि से स्वर को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मतलब किसमें कितना समय लगता है, तो इसमें अ ई उ, ये छोटा वाला जो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, तो इसको ह्रस्व स्वर में कर दिया गया है। दीर्घ स्वर में क्या है, अब दीर्घ स्वर में, ये दीर्घ स्वर और इस दीर्घ स्वर से अंतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ उत्पत्ति के निर्माण पर हम देख रहे थे, और यहाँ पर हम किस बेस पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मात्रा, टाइम किस में लगता है। तो आ में टाइम लगेगा, बड़ी में तो जितना भी ए आई ओ आप खुद ही बोल करके देखिए, टाइम ज़्यादा जाएगा। तो दीर्घ स्वर में क्या होगा, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। और प्लुत स्वर क्या है, प्लुत स्वर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम, उदाहरण के तौर पर अगर हम ओम की बात करें, ओ, तो ओम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम इसको किस में बांटते हैं, प्लुत स्वर में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये दो समझ में आ गए, एक उत्पत्ति या निर्माण की दृष्टि से, और एक मात्रा या मात्रा की दृष्टि से। अब जो तीसरा वाला कंसेप्ट है वो जीवा या उच्चारण की स्थिति के आधार पर है, जीवा के आधार पर। ठीक है, तो जीवा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक है पश्च स्वर, एक है मध्य स्वर, और है एक अग्र स्वर। अब इसको आप जो है एक कंसेप्ट से आप समझ लीजिए, इसका एक जो होता है ट्रिक है कि हम आपको बता दें, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन हम आपको लिख करके बता रहे हैं। देखिए आप याद कर लीजिएगा, आओ, आओ, उल्लू, पीछे, पीछे, अ को छोड़ो, अ,
को भी यहाँ पर लिख रहे हैं, आ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे, ठीक है। हाँ, तो जैसा हमने बताया कि ये देखिए ट्रिक, आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। तो अब इसका मतलब क्या है कि अ बीचे बीचे मतलब अ जो है वो बीच में रहेगा, बीच में। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए अ क्या है, अ एक ही है मध्य स्वर में, तो अ क्या है बीच में है। और आ ओ उल्लू, तो आ और ओ आओ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा पश्च स्वर में पीछे पीछे, बाकी जो बचेगा वो अग्र स्वर में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे इस पर आए हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर चलिए आगे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्च स्वर है। अब बताइए, अभी हमने बताया आ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे, तो पश्च आ ओ, आ सीधा सा आ रहा है तो आ पश्च स्वर हो गया। और छोटी बड़ी, छोटी किस में चला जाएगा, ये आपका अग्र में चला जाएगा। बाकी और तो ये सब तो व्यंजन है, तो इसमें तो आएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा है नेट जेआरएफ 2005 में। चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था वर्णमाला वाला। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या पूछा है, ध्यान रखिएगा कुल, इसमें कुछ मूलतः नहीं पूछा है। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। अगर कुल पूछेगा तो 13 आप जाइएगा, ये ऑप्शन आपका जो डी है वो सही है। कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। कुल इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं, क्या कुछ कुल की कोई बात ही नहीं क्या है। तो यहाँ ऑप्शन में 10 दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम 11 पर जाएंगे, ठीक है। 11 पर ये क्वेश्चन पूछा है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2008 में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि अर्धस्वर, हालांकि ये होते हैं व्यंजन, लेकिन इनको अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है, य और व को। और अर्ध विवृत स्वर ए है, आय, ठीक है। आय क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। और देखिए क्वेश्चन कैसे इस पर बनता है वो हम देख लेते हैं। तो इस पर क्वेश्चन ये पूछा है आपका कि अर्ध विवृत स्वर कौन है। तो आपको भी हमने बताया कि ए है, अय, तो अय है, ठीक। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। तो हमने आपको बताया क्या है, पूछा है स्वर हैं, व्यंजन है, मात्रा, विसर्ग। तो स्वर हैं ये 3 हमने बताया था, 3 भाग होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर हमने आपको बताया जिसमें ज़्यादा क्या लगे, ज़्यादा टाइम लगे दीर्घ स्वर में। तो दीर्घ स्वर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आ जाएगा, है ना। दीर्घ स्वर में ज़्यादा टाइम लगेगा, अ में कम टाइम लगेगा, तो क्या हो जाएगा वो आपका कम टाइम लग रहा है उसमें। और आ में क्या है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये देखिए अनुस्वार किसका कार्य करता है। अभी हम आपको व्यंजन जब बताएंगे तो आपको हम पूरा इसमें समझा देंगे, अनुस्वार, अनुनासिक और व्यंजन, उच्चित व्यंजन या फिर उसमें व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। तो व्यंजन के प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को भी हम छोड़ते हैं, जब आगे हम क्वेश्चन आपको बताएंगे व्यंजन से रिलेटेड तो इसका भी आंसर हम आपको फिलहाल दिया हुआ है, लेकिन समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब इस जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है, कि जब दो अलग अलग स्वर मिल करके बनते हैं तो क्या होता है, संयुक्त स्वर। सॉरी इसमें दे रहा क्वेश्चन में नहीं है, तो फिलहाल अगर होता कि है तो ए भी हो जाता, ए भी हो जाता, तो फिर हम फंस जाते, है ना। तो फिर हम क्या होता, फंस जाते, इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा बताइए, हाँ जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा ये, ठीक है। चलिए इसका आंसर हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन होगा। फिलहाल अगर आपको ए, आई, ओ, ये तो हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा हो सकता है, लेकिन मैं इसका आंसर आपको
नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।